क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के आध्यात्मिक कार्यक्रम आत्मविज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। इस आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एक अच्छा इंसान बनाना है, उसकी सोच को सही करना, उसकी रॉन्ग बिलीफ को हटा करके उसकी राइट बिलीफ को रखना है। और इसी कारण इसका जो हमें मुख्य उद्देश्य हमने दिया है, सही दृष्टि, सही सोच। आपका जो विजन सही होना चाहिए, आपकी थिंकिंग सही होना चाहिए, तब आपका हर कार्य अच्छा होगा। क्योंकि अगर हम सही रास्ते पर चल रहे हैं तो हमारी मंजिल अवश्य मिलेगी, गंतव्य हमारा अच्छा होगा। अगर हमारे साधन अच्छे हैं तो साध्य अच्छा होगा। साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन अच्छे होने चाहिए। इसी क्रम के अंदर हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ के अंदर इसको आत्मविज्ञान कार्यक्रम का खुलासा करते हैं, इसको खोल खोल करके बताते हैं, ताकि कि आपको ये हृदयंगम हो जावे, आपको आत्मसात हो जावे कि मुझे आत्मा को केंद्र में रख करके सब कार्य करना है। क्योंकि आत्मा है तो सब है, और आत्मा नहीं है तो ये बॉडी डेड बॉडी हो जाती। इसलिए मुख्य जो है हमारे केंद्र में, हमारे शरीर में कार्य करने वाली आत्मा है। यही आत्मविज्ञान कार्यक्रम का मुख्य जो है केंद्र बिंदु है। तो आज का हमारा विषय है कि ईसाई धर्म के सिद्धांत। भाई और बहनों, पूरे विश्व के अंदर 60% लोग ईसाई धर्म के अनुयायी है। ईसाई धर्म की स्थापना करने वाले जीसस क्राइस्ट रहे। जीसस क्राइस्ट ने जब भगवान को जो है वो उन्होंने ये सबसे बड़ी बात कही कि ईश्वर सर्वप्रिय है और हम उस गॉड बोलते हैं, उस गॉड की संतान हैं। और सारी दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं वो सब गॉड की संतान हैं, वो सब भाई भाई हैं। भाईचारे के साथ रहना चाहिए, प्रेम के साथ रहना चाहिए, स्नेह के साथ रहना चाहिए, वात्सल्य के साथ रहना चाहिए। और इन्होंने सेवा को बहुत बड़ा महत्व दिया है कि हमें हर क्षण सेवा करते रहना चाहिए। क्योंकि हमारा जो है उद्धार तभी होगा जब हम सेवा को प्रमुख स्थान देंगे, जो ईसाई धर्म में दिया गया है। जीसस क्राइस्ट ने जिस वक्त जो है ये कॉन्सेप्ट दिया ईसाई धर्म का, तो कुछ उनके विरोधी लोग थे जो कि जिनके हाथ में सत्ता थी, उन्होंने जो है इसका बड़ा विरोध किया और उन्होंने जो है जीसस क्राइस्ट को जो है वो सूली पर चढ़ाया। और सूली पर चढ़ा करके उनके दोनों हाथों को और पैरों को जो है वह कील के द्वारा जो है वो ठोक करके लकड़ी पर ठोका गया। तो कितना दर्द हुआ होगा। उन्होंने इतनी उनको यातनाएं दी है, लेकिन जीसस क्राइस्ट ने उस वक्त के अंदर जो है उन जो लोग ये अत्याचार कर रहे थे उनको ये कहा है कि ये जो जिसने किया है उसको मैं क्षमा करता हूँ, उसको माफ करता हूँ। वो अज्ञानी है, क्योंकि महापुरुष होते हैं, क्षमाशील होते हैं, वो किसी पर राग द्वेष नहीं करते, तभी महापुरुष होते हैं। और इसके बाद में जब जीसस क्राइस्ट जो है देवलोक हो गए, तो ये जो है इनका जो है वो आगे से आगे बढ़ता रहा। और उन्होंने जिस तरीके से हिंदू धर्म के अंदर जो है मंदिर होते हैं तो चर्चों की स्थापना की गई, वहाँ पर जो है फादर रखे जाते हैं, पोप रखे जाते हैं। वो पोप जो है इसकी पूरी साधना कराते हैं, जैसे कि हमारे जो है पुजारी होते हैं या हमारे जो है वो संत महात्मा होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, गुरु होते हैं, उसी तरह से वहाँ पोप होते हैं। अभी पोप पाल जो है सबसे बड़े पोप होते हैं, और ये वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है पोप पाल आते रहते हैं। तो ये सारा उनके जो है वो चर्च के अंदर होता है। चर्च एक ऐसा पुण्य स्थान, यहाँ पर जैसे प्लस का निशान है, वो निशान जो है ये जीसस क्राइस्ट का ईसाई धर्म का है। और ईसाई धर्म के अंदर सबसे बड़ी बात जो है सेवा की कही गई है कि व्यक्ति को जीवन के अंदर सेवा करनी चाहिए। और उन्होंने जो है ट्रिनिटी की बात की, 3 बातें बताई है कि ट्रिनिटी कौन कौन सी है। एक तो सेवा, और दूसरा क्या है ईश्वर को समर्पण, और तीसरा जो है वह है
कि अपना जीवन अच्छा बने। अपने ट्रिनिटी के हम एक ही ईश्वर की संतान हैं, और दूसरा जो है वो हमें जो है वो सेवा का कार्य करना चाहिए, और उसके साथ साथ के अंदर दीन दुखियों की हेल्प की जानी चाहिए। दीन दुखियों की हेल्प के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है, इसीलिए इनके जो सिद्धांत है उसको ट्रिनिटी कहा जाता है। हम एक एक सिद्धांत की यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला तो ये है कि जीसस क्राइस्ट ने या ईसाई धर्म के अंदर ईश्वर को, गॉड को सुप्रीम माना जाता है, और उस गॉड की ओथ से, उसके समर्पण से जो है ये ओथ ली जाती है कि हम कोई ऐसा बुरा कार्य नहीं करेंगे जो अपने ईसाई धर्म के विरुद्ध हो। और प्रार्थना पे बहुत जोर दिया जाता है। चर्च के अंदर प्रार्थना होती रहती है। प्रार्थना स्व कल्याण के लिए और पर कल्याण के लिए होती है। हमारे भीतर जो आत्मा विराजमान है वह स्व पर प्रकाशक है। वो एक दीपक की तरह है। जैसे दीपक होता है, स्वयं प्रकाशमान होता है और साथ साथ में अंधेरे को भी हटाता है। अगर शताब्दियों का अंधेरा हो और एक छोटा सा दीपक जला दो तो अंधेरा जो है गायब हो जाता है, क्योंकि ये दीपक के अंदर एनलाइटनमेंट, दीपक के अंदर प्रकाश करने की बहुत बड़ी योग्यता है। इसलिए ज्ञान को प्रकाश बोला गया है। और हम सरस्वती देवी की जब कभी भी आराधना करते हैं, कोई भी ज्ञान का कार्यक्रम करते हैं, तो सबसे पहले सरस्वती वंदना करते हैं और सरस्वती के सामने दीपक जलाते हैं। ये इस बात का द्योतक है कि जिस तरीके से ये दीपक जलता रहता है, हमारे भीतर हम ज्ञान का प्रकाश करें, वो ज्ञान हमें भटकाएगा नहीं, वो ज्ञान हमें सही रास्ते में लाएगा। तो इसी तरीके से जो ईसाई धर्म के अंदर जो है वो भगवान को जो है वो महत्व दिया गया, गॉड को महत्व दिया गया है। और ये बताया गया कि जितनी दुनिया में सब संतानें हैं वो सब उसी गॉड की संतान है। वो गॉड सबका भला करने वाला है, सबसे प्रेम करता है, और गॉड किसी से घृणा नहीं करता है। और गॉड जो है सबको सद्बुद्धि देता है। जो कुछ भी मांगा जाए वो गॉड से मांगा जाए, क्योंकि हम एक पुत्र को, एक संतान को अपने माता पिता के प्रति पूर्ण अधिकार होता है कि वो कुछ भी मांग सकते हैं, अपनी तकलीफ को उसके सामने रख सकते हैं। उसी तरीके से ईसाई धर्म के अंदर कोई तरह का कष्ट हो, कोई तरह की प्रार्थना हो, सब गॉड को समर्पित होकर के की जाती है। चर्च के अंदर जितनी प्रार्थना होती है उसके केंद्र के अंदर गॉड होता है। जैसे कि हमारे इस आत्मविज्ञान के केंद्र के अंदर आत्मा है, सोल है, रूह है, और गॉड कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि ये जो परमात्मा बनती है वही गॉड बनता है। जिसको ब्रह्म कहा जाता है, जिसको गॉड कहा जाता है, वो सारी बातें एक सी है, पर्यायवाची हैं। तो इसी तरीके से ईसाई धर्म के अंदर प्रार्थना का बहुत बड़ा जो है मूल्य है, प्रार्थना की बहुत बड़ा स्थान है, प्रार्थना की जाती है। और जब कभी भी परिस्थिति वैसे ऐसी आ जाती है जहाँ कहीं पे भी सुनामी आ गया, और जहाँ पर जो है कहीं पर अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई, भूकंप आ गया और प्लेग हो गया, महामारी फैल गई, उस वक्त जो है चर्च में जाकर के गॉड से प्रार्थना की जाती है कि हे गॉड, ये तुम्हारी सारी संतान है, वो कष्ट में है, तकलीफ में, उनका उद्धार करो, उनका कल्याण करो। उनके लिए प्रार्थना की जाती है। और प्रार्थना हर धर्म में की जाती है, अपना अपना करने का अलग अलग तरीका होता है। और जो लोग ईसाई धर्म का अच्छा पालन करने वाले होते हैं, वह सुबह शाम दोपहर समय समय जो निर्धारित होता है उस निर्धारित समय पर जाकर के और ईश्वर के सामने, जीसस क्राइस्ट के सामने जाकर के जो है और वो प्रार्थना करते हैं, सर्व कल्याण की बात करते हैं, सर्व भले की बात करते हैं। और जीसस क्राइस्ट की माता का नाम मरियम था, और ये जो है ईसाई थी, उन्होंने इसको जन्म दिया और इन्होंने जो है वो ईसाई धर्म की स्थापना की। अब ईसाई धर्म का जो दूसरा सिद्धांत, सेवा का जो सिद्धांत है, बहुत ही सुंदर सिद्धांत है। ईसाई धर्म के अंदर कुष्ठ के रोगी है, कैंसर के रोगी है, असाध्य जो के रोगी है, उन रोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करने का जो है बहुत बड़ा स्थान दिया है। मदर टेरेसा जो कि ईसाई थी, उन्होंने इस बात का पालन किया। वो कुष्ठ रोगियों के पास जाकर के उनका जो मल है, मूत्र है, उनकी जो पट्टी है, मरहम है, वो स्वयं किया करती थी। और आज हजारों जो है वो
वो उसकी उनके अन्यायी आज हैं जो कि वही कार्य कर रहे हैं। मदर टेरेसा की जो जितनी भी सिस्टर्स है आज भी वही कार्य कर रहा है। मदर टेरेसा एक उदाहरण बन गई सेवा का। ये उन्होंने कहाँ से लिया? ये उन्होंने ईसाई धर्म से लिया। सेवा का महत्व जो है वो हर धर्म के अंदर है। जैसे कि हमारा जो सिख धर्म है उसके अंदर कार सेवा की बात की जाती है, हिंदू धर्म में परोपकार की बात की जाती है, और जैन धर्म के अंदर सेवा का अर्थ होता है कि व्यक्ति की आध्यात्मिक सेवा और व्यक्ति की सांसारिक सेवा, दो तरह की सेवा होती है। आध्यात्मिक सेवा में है व्यक्ति को सम्यक दर्शन और ज्ञान दिया जाए, शुद्ध ज्ञान दिया जाए, वो आध्यात्मिक सेवा है। और सांसारिक सेवा के अंदर रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, अगर किसी को आवश्यकता होती है तो उनको मुहैया कराया जाए, उनको उपलब्ध कराया जाए, ये सांसारिक सेवा होती है। और इसी को परोपकार कहता है। परोपकार, दूसरे का उपकार करना, दूसरे के प्रति भलाई करना, ये सेवा का काम है। और ये सेवा मुख्य 3 तरह से होती है। एक तो तन की सेवा होती है, एक मन की सेवा होती है, धन की सेवा होती है। तन की सेवा वह होती है किसी व्यक्ति के पास में पैसा नहीं है लेकिन उसका शरीर स्वस्थ है तो वह किसी भी चर्च में जाकर के वो अपने ही इच्छा के अनुकूल जो उस कार्य को करे, चाहे वहाँ लिखा पढ़ी का, अगर पढ़ा लिखा है तो लिखा पढ़ी का कार्य करे, भोजन बनाने वाला हो तो भोजन का कार्य करे। अनेक तरह की जो है चर्च के अंदर जो सेवाएं होती है, तो जिस चीज़ की अपनी अपनी लाइन होती है, सफाई वाला सफाई की सेवा दे, वो जाकर के अपनी सेवा दे सकते हैं। और जहाँ पर बहुत बड़ा समूह के अंदर तकलीफ आ जाती है तो ईसाई धर्म के लोग जो है जिस तरीके से हमारे आरएसएस के लोग जाते हैं और उससे उस जो है भयंकर तकलीफ से जो है निपटते हैं, तो उसी तरह से ईसाई धर्म के लोग भी जाते हैं और किस तरीके से लोगों का उनकी मरहम पट्टी की जाए, लोगों को भोजन दिया जाए, लोगों को पानी दिया जाए, लोगों को शेल्टर दिया जाए, उनको जो बसाया जाए। इस तरीके की बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एनजीओ होते हैं ईसाई धर्म के, वो कार्य करते हैं। और ईसाई धर्म पूरे विश्व के अंदर फैला हुआ है क्योंकि विश्व की 60% की पॉपुलेशन जो है वह इसके जो अनुयायी हैं, इसलिए विश्व का सबसे बड़ा धर्म होता है, वह सबसे बड़ा धर्म है। और इसकी जो मुख्य जो पवित्र जो की वाणी है अपने जीसस क्राइस्ट की, वह बाइबल कहलाती है। बाइबल के अंदर सारी बातें गॉड को संबोधित करके की गई है, सेवा के लिए की गई है, भाईचारे के लिए की गई है, असमानता को समाप्त करके सबको एक समान समझने की जो है हिदायत दी गई है, प्रेम से रहने की हिदायत दी गई है, अपने पड़ोसी के साथ में अच्छा व्यवहार करने पर इसमें बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। क्योंकि व्यक्ति जहाँ रहता है उसका पड़ोस होता है। अगर हम पड़ोसी की मदद नहीं कर सकते, पड़ोसी के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते, तो हम गांव के साथ में, शहर के साथ में, या अपना ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे लोगों की हम क्या सेवाएं करेंगे। तो सबसे पहली इस बात पे जोर दिया गया कि आपका पड़ोसी भूखा नहीं रहे, आप कोई तकलीफ में नहीं हो, उसकी कोई तकलीफ उसको हल किया जाए। तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्या बताते हैं जो धर्म के। और दूसरा जो है इसमें क्रिश्चियनिटी के अंदर बड़ी बड़ी मशीनरी है इसकी। वो मशीनरी क्या है? शिक्षा का कार्य करती है, पढ़ाने के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है क्योंकि ज्ञान ऐसा होता है जो मस्तिष्क को फर्टिलाइज करता है। और पूरे विश्व के अंदर क्रिश्चियन मशीनरी की जो बहुत बड़ी स्कूल्स है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटियां हैं, वहाँ पर धर्म की पढ़ाई की जाती है, अन्य अन्य धर्मों की पढ़ाई की जाती है। और आजकल जो हम कहते हैं इंग्लिश मीडियम कहते हैं, वो ज़्यादातर क्रिश्चियन मशीनरी पर आधारित वो स्कूल्स है, जैसे डीपीएस है। और जो अजमेर का जो है हमारा क्रिश्चियन धर्म का बहुत बड़ा जो है वो सोफिया स्कूल है वगैरह है, ये वहाँ के संतों के नाम के ऊपर जो है स्कूल चलते हैं, कॉलेज चलते हैं। शिक्षा पे बहुत बड़ा जोर दिया गया है। और ये जो शिक्षा के अंदर आत्मविज्ञान की बहुत ज़्यादा शिक्षा दी जाती है कि तुम जो है ईश्वर से डरो और जो बुरा कार्य करने का भय रखो। और अगर तुम बुरे कार्य से भय रखोगे तो ईश्वर तुम्हारे साथ है। ऐसी बड़ी बड़ी शिक्षाएं जो है अलग अलग स्कूल के सब जगह पोस्टर के माध्यम से रखी जाती है और पढ़ाई जाती है स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर और विश्वविद्यालय के अंदर। जब अच्छी बातें कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ाई जाती है तो उसका अच्छा इम्पैक्ट आता है, उसका अच्छा असर पड़ता है।
उससे जो स्टूडेंट है वो अच्छा तैयार होता है, एक धार्मिक स्टूडेंट तैयार करता है, एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का हमें विकास करना ये हर धर्म का उद्देश्य होता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छा इंसान बने और वैज्ञानिक दृष्टि से मतलब ये कि वर्तमान के अंदर जो हमारे कार्यकलाप है उनका भरपूर उपयोग करे और उसी के अनुरूप जो वो कार्य करे। अध्यात्म और विज्ञान का समय एक होलिस्टिक समन्वय, एक होलिस्टिक होता है। अगर हम दोनों को जोड़ लेते हैं तो हमारा जीवन बहुत सुखी हो सकता है। अगर केवल विज्ञान को जो है हम लेते हैं तो हम जो है हमारा इंद्रिय सुख के अंदर चले जाते हैं, और केवल अध्यात्म को लेते हैं तो हम अपनी स्वयं की साधना तो अच्छी कर सकते हैं, लेकिन अध्यात्म जब तक परिवार में अप्लाइड नहीं होगा, अप्लाइड जो है स्पिरिचुअलिटी की आज आवश्यकता है कि वह समूह में किया जाना चाहिए, वो हमारी राजनीति में किया जाना चाहिए, देश में किया जाना चाहिए, यूएनओ में किया जाना चाहिए, और सब जगह जो है अप्लाइड जो है हमारी स्पिरिचुअलिटी की आवश्यकता है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी हमारी आत्मा का स्वभाव है, और जब हमने ये मान लिया आत्मविज्ञान के अंदर, केंद्र के अंदर हमारा अस्तित्व आत्मा है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। जब अस्तित्व को स्वीकार करते हैं तो हमें उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए। हम इम्पोर्टेंस किसको देते हैं? जैसे हमारा शरीर है, इसके अंदर आज इम्पोर्टेंस किसको देते हो? अगर इम्पोर्टेंस आप खाने को, पीने को, ऐश को, आराम को, और गाड़ी, घोड़े, बंगले, मैं, मेरा घर, परिवार, ऐश, आराम, तो उसी पर स्थान देते हैं तो हम केवल शरीर के अकाउंट में रहते हैं और दूसरा अकाउंट हमारा छूट गया, और हम आध्यात्मिक होते हैं तो दोनों को इम्पोर्टेंस देते हैं कि हमारा व्यवहार जगत भी है और हमारा जो है निश्चय जगत भी है। जो आत्मा का जगत है वो निश्चय जगत है, वो रियलिटी है और वो अल्टीमेट ट्रुथ है। उस तक पहुंचना है, वो हमारी मंजिल है। हर का जो भी हम कार्य करते हैं उसमें हमारी मंजिल तय होनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्य विहीन व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं कर सकेगा। वो तो एक वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, पूरा जीवन इसमें निकाल देगा कि सुबह उठा, खाया पिया, इधर गए उधर गया, फिर शाम हुई, चाय पिया, और फिर शाम को खाना खाया, टीवी देखा और फिर सो गए। ऐसी पूरा जिंदगी पर चला जाता है। और जिसका लक्ष्य होता है, लक्ष्य को समर्पित होता है, तो उसकी वर्किंग स्टाइल अलग होती है। वो समय से उठेगा, योगा करेगा, और जो कुछ भी उसको उसका कार्य है उस पर कंसंट्रेट करेगा, प्लानिंग करेगा और लोगों से संपर्क करेगा। किस तरीके से उसको अचीव किया जाए, टारगेट होना, जीवन का लक्ष्य होना जरूरी। जो इसीलिए इस्लाम, हमारा जो ईसाई धर्म है, वो अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को निर्धारित करने पर बहुत बड़ा जोर देते हैं। इसीलिए ये मशीनरी जो एजुकेशन दी जाती है कि आप तय करो आपके जीवन का क्या लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य ऐसा है कि आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का विकास करना। आप कुछ भी काम करिए, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे नेता हो, चाहे संत हो, सन्यासी हो, गृहिणी हो, लेकिन आप इसके साथ साथ में मानव, जो ईसाई धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है, ह्यूमैनिटी पर बहुत विश्वास करते हैं, ह्यूमैनिटी पर ध्यान देते हैं कि व्यक्ति के अंदर ह्यूमैनिटी आनी चाहिए, भेदभाव नहीं होने चाहिए। जितने भी, चाहे छोटा है, बड़ा है, चाहे अज्ञानी है, चाहे ज्ञानी है, हर व्यक्ति जो है समान है। उसको समानता की भावना से देखने का, उसी का नाम ह्यूमैनिटी कहा जाता है। ये ह्यूमैनिटी अच्छी हो, ह्यूमन बनने की बात, इस पर बहुत ज़्यादा जो है वो जो इसके अंदर जो ईसाई धर्म के सिद्धांत के जिसका जोर दिया गया। ईसाई धर्म के बहुत सी जो व्याख्याएं हैं, बहुत बड़े बड़े सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को जो है अगर हम व्याख्यायित करें तो समय की आवश्यकता होती है, लेकिन समय की अल्पता को देखते हुए मैंने मुख्य रूप से ट्रिनिटी है, सेवा है, एजुकेशन है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। और इसीलिए हम अब ये बताना चाहते हैं आपको निष्कर्ष की दृष्टि से कि इन सब धर्मों की स्टडी करने से क्या होगा। इन सभी धर्मों की स्टडी करने से जो है हमारे को मालूम पड़ेगा कि किस धर्म के अंदर क्या क्या अच्छाई या बुराइयां तो धर्म में होती नहीं है। जो कुछ भी बुराइयां होती, कुरीतियां होती है, वो बाद में जोड़ी जाती है, कुछ स्वार्थी लोगों के द्वारा जुड़ जाती है। धर्म तो अपने आप में एक संजीवनी है, धर्म अपने आप में धर्म अपने आप में एक कामधेनु है, ये चिंतामणि रत्न है, ये पारसमणि है, और ये सबका हित करने वाली है, सर्व कल्याणकारी होता है। लेकिन जितनी भी कुरीतियां, जितनी भी बुराइयां किसी धर्म में आई है तो
स्वार्थी लोगों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए उसके साथ जुड़ी है और वो उसने परमानेंट स्थान भी प्राप्त कर लिया है, उसको रोका जाना चाहिए। जैसे कबीरदास जी ने कर्मकांड के ऊपर बहुत बड़ा जो कुठाराघात किया है कि उन्होंने कहा कि जो उन्होंने कई तरह के ऐसे दोहे बनाए कि अगर कोई जो है मुल्ला जो है वो सुबह सुबह तेज बांग देता है या कोई जैन साधु है टीका लगा करके आ जाता है तो उससे क्या होगा, उससे और जो पत्थर को पूजते हैं उससे क्या होगा, उससे तो चक्की भली होती है कि वो आटा पीसती है और हमारी भूख मिटाती है। कहने का अर्थ ये है कि खाली क्रिया कांड से कुछ नहीं होगा, धर्म को जीना सिखाया जाए। ईसाई धर्म जो है धर्म को लाइव बनाता है, वो धर्म को जीने की कला बनाता है, बताता है। वास्तव में वही धर्म लाइव है, वही धर्म सजीव है, वही धर्म उपयोगी है जो जीवन में उतरे, लोगों की लाइफ स्टाइल में उतरे और लोगों के व्यवहार के अंदर परिवर्तन लाए, उसके अंदर रूपांतर लाना चाहिए। अगर वो रूपांतर नहीं आता है वो धर्म नहीं है, वह एक कोई अन्य चीज है। और धर्म जो है हमेशा अधर्म से परहेज करता है और धर्म एक ऐसी प्रतिरोधात्मक शक्ति को खड़ा कर देता है कि अधर्म जो है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए और वो हो जाता है क्योंकि हमारे भीतर एम्बेडेड है। अधर्म हमारे भीतर एम्बेडेड है और धर्म हमारा पुरुषार्थ है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आध्यात्म विज्ञान कार्यक्रम आप बराबर देख रहे हैं और आप देखते रहिए। चैनल में प्रतिदिन 7:30 बजे मॉर्निंग में बताया जाता है। ये आपकी दृष्टि को अच्छा करेगा, आपके विचार को अच्छा करेगा और इसके बारे में आपकी कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो वहाँ पर आपको जो ईमेल दिया गया है, आपको वेबसाइट बताई गई है और उसके बाद के अंदर आपको मोबाइल ऐप है, किसी भी जरिए आप अपनी जिज्ञासा को रख सकते हैं, उस जगह का समाधान करेगा। कुल मिलाकर के हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम को देने का अर्थ यही है कि आपकी दृष्टि सही हो, आपकी सोच सही हो, राइट विजन, राइट थिंकिंग को हम पैदा करना चाहते हैं ताकि कि आप अच्छा इंसान बन करके और अपने जीवन को सफल बनावें। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।